सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, स्वदेशी के बारे में, विदेशी कंपनियां कैसे भारत को लूटती हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं। और हम बातचीत करते हैं राष्ट्र गौरव के अलग अलग विषयों के ऊपर, किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने इस भारत को भारत बनाया है, कैसे भारत अतीत में पूरे विश्व का नेतृत्व करता था और किस प्रकार से भविष्य का भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। इन विषयों के ऊपर हम बातचीत करते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं, एक भ्रम फैलाया हुआ है। वो भ्रम क्या है कि विदेशी कंपनियों के सामान बहुत सस्ते होते हैं। दूसरा भ्रम क्या फैलाया हुआ है कि विदेशी कंपनियों के सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत सस्ता बेचते हैं, बहुत स्कीम देकर बेचते हैं, तो ये उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। तो इन सारे भ्रमों को तोड़ने के लिए मैं आपके सामने पिछले कुछ एपिसोड से बातचीत कर रहा हूं कि हमारे पतंजलि के सामान के मूल्य किस प्रकार से दूसरी कंपनियों से कम है, उसकी मैं बातचीत कर रहा हूं। आज मैं यदि बातचीत करूं तो इस बातचीत के क्रम में एक उत्पाद आता है जिसको कैशोर गूगल बोला जाता है। वो कैशोर गूगल हमारे स्किन की डिजीज में, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में और हमारे जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द हो जाता है उसमें काम में आता है। तो कैशोर गूगल की 80 टैबलेट की पतंजलि की कीमत केवल 56 रुपये है। और इसी कैशोर गूगल की, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी तो नहीं बनाती, लेकिन स्वदेशी कंपनी के साथ भी हम आपको तुलना करके बताना चाहते हैं कि स्वदेशी कंपनी की तुलना के साथ हम कि किस प्रकार से हमारी स्वदेशी के अंदर भी जो दूसरी कंपनियां हैं, जो कमर्शियल कंपनियां हैं, जो जिनका उद्देश्य चैरिटी करना नहीं है, उससे पतंजलि के उत्पाद सस्ते हैं। तो वैद्यनाथ का 80 टैबलेट कैशोर गूगल की 108 रुपये की है, 52 रुपये महंगा है। मतलब 93% पतंजलि के उत्पाद सस्ते हैं। जितने रुपए में आप पतंजलि की एक टैबलेट, एक डिब्बी खरीदते हो, उतने में दूसरी कंपनी का आधा सामान आता है, आधी टैबलेट आती है। सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से एक और उत्पाद, आयुर्वेद का उत्पाद आता है। आयुर्वेद में देखिए अरिष्ट बनाए जाते हैं, आसव बनाए जाते हैं, वटी बनाई जाती हैं, अवलेह बनाए जाते हैं, चूर्ण बनाई जाती हैं, चटनियाँ बनाई जाती हैं। आयुर्वेद के अंदर वटियाँ बनाई जाती हैं। तो इन सब में एक उत्पाद होता है पत्रंगासव। ये जो पत्रंगासव है, ये माताओं बहनों में श्वेत प्रदर के लिए, मासिक धर्म के अनियमितताओं के लिए काम आता है। ये मैं केवल इंडिकेशन दे रहा हूँ आपको। यदि ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक उपचार लेना है तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी पतंजलि चिकित्सालय में जा सकते हैं। आप गूगल के ऊपर डालिए पतंजलि चिकित्सालय नियर मी, आपको पतंजलि चिकित्सालय की लिस्ट आ जाएगी और नज़दीकी पतंजलि चिकित्सालय पर आपको योग्य वैद्य मिलेगा। उस वैद्य की सलाह से आप आयुर्वेद की चिकित्सा ले सकते हैं। तो पत्रंगासव 450 मिलीलीटर का, जो श्वेत प्रदर में काम आता है, मासिक धर्म की समस्याओं में काम आता है, अनियमितता में काम आता है, वो 98 रुपये का 450 ml है। वैद्यनाथ का यही पत्रंगासव 190 रुपये का है, लगभग 2 गुने मूल्य में। डाबर का यही पत्रंगासव 200 रुपये का है, 2 गुने से भी ज़्यादा मूल्य में। पतंजलि का यदि हम खरीदते हैं तो 450 मिलीलीटर शुद्ध पत्रंगासव पर वैद्यनाथ के मुकाबले 92 रुपये की बचत होती है, 94% सस्ता है। और डाबर के मुकाबले 102 रुपये की बचत होती है, 104% पतंजलि का सस्ता पड़ता है। अब आप बताइए, पतंजलि ने इतने सस्ते आयुर्वेद के अच्छे उत्पाद उपलब्ध करवा कर क्या कोई पाप किया है, क्या कोई गलत काम किया है? ऐसे ही मैं एक और उत्पाद की बात करता हूँ। एक ऐसे ही अरिष्ट में अभ्यारिष्ट आता है, वो कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज में काम आता है, पाइल्स में काम आता है, पाचन संबंधी जो अनियमितताएं हैं उसमें वैद्य हजारों सालों से इसको देते आ रहे हैं। तो जो दिव्य अभ्यारिष्ट है वो 450 मिलीलीटर पतंजलि का 70 रुपये का है। वैद्यनाथ का वही 450 मिलीलीटर अभ्यारिष्ट 140 रुपये का है, 70 रुपये, मतलब 2 गुने मूल्य पर है। डाबर का वही पत्रंगासव 142 रुपये का है, 72 रुपये महंगा। मतलब डाबर का एक खरीदेंगे तो पतंजलि के 2 अभ्यारिष्ट खरीद सकते हैं। ये सामने आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं।
डाबर के साथ कंपैरिजन किया हुआ है, वैद्यनाथ के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। ये जो मूल्य सूची है ये 25 दिसंबर 2020 की है। 2020 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में ये मूल्य सूची ली गई है। इसी प्रकार से एक और उत्पाद आता है जिसको अरविंदासव बोलते हैं। बाल रोगों में, जो बच्चों के रोग होते हैं उसमें काम आता है। तो अरविंदासव 225 मिलीलीटर पतंजलि का 61 रुपये का है, वैद्यनाथ का वही 115 रुपये का है, 54 रुपये महंगा है, लगभग 90% महंगा। डाबर का वही 115 रुपये का है, वो भी लगभग 90% महंगा है। पतंजलि का 90% सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार से यदि अगले उत्पाद की बात करूं तो एक उत्पाद आता है आमवातारी रस। ये आमवातारी रस 40 टेबलेट पतंजलि की 37 रुपये की हैं, वैद्यनाथ की 60 रुपये की हैं, 23 रुपये महंगी हैं, 62% पतंजलि का सस्ता पड़ता है। डाबर की 72 रुपये की है, 35 रुपये की कस्टमर को बचत होती है, 95% महंगी पड़ती हैं। ज्वाइंट्स पेन में काम आता है, आम बात में काम आता है, स्वेलिंग होती है ज्वाइंट्स पेन के साथ तो ये आम वातारी रस काम आता है। इसी प्रकार से पतंजलि की लो भस्म आती है, ये जिनको एनीमिया है, जिनका HB कम हो जाता है उसमें काम आती है। तो ये लो भस्म पतंजलि की 5 ग्राम 30 रुपये की है, वैद्यनाथ की यही लो भस्म 45 रुपये की है, 5 ग्राम 15 रुपये सस्ती है। पतंजलि की लो भस्म 50% सस्ती है। डाबर की 5 ग्राम लोह भस्म 40 रुपये की है, 10 रुपये कस्टमर को बचत होती है। पतंजलि से कंपेयर करते हैं तो डाबर की भस्म MRP की मैं बात करूं तो डाबर से 33% सस्ती है। सामने आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं लोह भस्म जो एनीमिया के लिए काम आती है। इसी प्रकार से एक और अरिष्ट आता है सरस्वतारिष्ट, 450 मिलीलीटर की पैकिंग में पतंजलि का आता है। ये अनिद्रा के लिए, डिप्रेशन के लिए, मानसिक रोगों के लिए काम आता है। 98 रुपये का 450 मिलीलीटर सरस्वतारिष्ट आता है। वैद्यनाथ का यही सरस्वतारिष्ट 189 रुपये का है, 91 रुपये महंगा है। पतंजलि का सरस्वतारिष्ट 93% सस्ता पड़ता है वैद्यनाथ से। मैं डाबर की बात करूं तो डाबर का 184 रुपये का आता है, 86 रुपये महंगा है। 88% पतंजलि का सरस्वतारिष्ट सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार से मैं बात करूं त्रिफला गूगल की, अर्श में पाइल्स में काम आता है। 40 टैबलेट पतंजलि की केवल 33 रुपये की हैं, वैद्यनाथ की वही 40 टैबलेट 45 रुपये की है, 12 रुपये महंगी हैं। 36% पतंजलि के उत्पाद सस्ते हैं। डाबर की 48 रुपये की है, 15 रुपये महंगी है। लगभग 45% पतंजलि का त्रिफला गूगल सस्ता पड़ता है। आगे मैं बात करूं आपके सामने तो त्रिफला गूगल की ही 80 टेबलेट की पैकिंग जो पाइल्स में काम आती है वो 66 रुपये की है पतंजलि की। वैद्यनाथ की 90 रुपये की है, कस्टमर को 24 रुपये की बचत होती है। पतंजलि के उत्पाद 36% सस्ते मिलते हैं। इसी प्रकार से एक और रस आता है जिसको बसंत कुसुमाकर रस बोलते हैं। ये बसंत कुसुमाकर रस मधुमेह में, कमजोरी में, मूत्र रोगों में, शुक्र प्रमेह में काम आता है। ये 1 ग्राम 347 रुपये का है। वैद्यनाथ की 10 टेबलेट 631 रुपये की है। डाबर की 10 टेबलेट 581 रुपये की है। इसी प्रकार से एक हिंगवाष्टक चूर्ण आता है जो गैस के लिए, पाचन के लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि मानी जाती है। ये हिंगवाष्टक चूर्ण 100 ग्राम की पैकिंग में पतंजलि का 103 रुपये का है। वैद्यनाथ का यही हिंगवाष्टक चूर्ण जो बहुत स्वादिष्ट होता है, खाने में बड़ा अच्छा है, आप सलाद के ऊपर भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। कुछ आपने बनाया तो चाट मसाले के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। 178 रुपये का है वैद्यनाथ का यही। 75 रुपये 100 ग्राम के ऊपर महंगा। 1 किलो में 750 रुपये महंगा। 73% पतंजलि के मुकाबले सस्ता पड़ता है हिंगवाष्टक चूर्ण। अब मैं बात करूं एक और अरिष्ट की, अशोकारिष्ट। 450 ml में माताओं बहनों में जो रक्त प्रदर हो जाता है, मासिक धर्म की अनियमितताएं हो जाती हैं, ये पतंजलि का दिव्य अशोकारिष्ट 70 रुपये का है। वैद्यनाथ का 124 रुपये का है, 54% महंगा है। पतंजलि का 77% सस्ता है, मतलब लगभग
दोगुने के लगभग दूसरी कंपनी के दाम हैं। डाबर का 112 रुपए का है, 42 रुपए की बचत होती है एक 450 ml की बोतल पर, जो 60% डाबर से पतंजलि का सस्ता है। सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला उत्पाद है दिव्य चंद्र प्रभावटी। सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दिव्य चंद्र प्रभावटी का कंपैरिजन आप देखते हैं तो 40 टेबलेट चंद्र प्रभावटी की 37 रुपए की है। वैद्यनाथ की यही दिव्य चंद्र प्रभावटी 61 रुपए की है, 24 रुपए की बचत होती है, 65% सस्ता है। डाबर की यही दिव्य चंद्र प्रभावटी 108 रुपए की है। कहाँ 37 रुपए, कहाँ 108 रुपए, 71 रुपए की बचत होती है। 192% पतंजलि का उत्पाद सस्ता पड़ता है। किस काम में आती है? वैद्य की सलाह से आपको लेनी है, लेकिन इंडिकेशन मैं कर रहा हूं मूत्र रोगों में, शुक्र प्रमेह में, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन होता है, कमजोरी होती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, उसमें ये काम आती है। चंद्र प्रभावटी आयुर्वेद का बहुत पुराना फार्मूला है, खूब प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पतंजलि ने कितनी सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाई हैं। इसी प्रकार से चंद्र प्रभावटी की जो 80 ग्राम की पैकिंग है वो 75 रुपए की है। वैद्यनाथ की वही 100 रुपए की है, 25 रुपए महंगी है। पतंजलि 33% सस्ती पड़ती है। डाबर की वही 116 रुपए की है। 41 रुपए की कस्टमर को बचत होती है 80 टैबलेट के ऊपर। 55% पतंजलि का सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार से एक और चूर्ण है दिव्य पुष्यानुग चूर्ण। ये श्वेत प्रदर में, मासिक धर्म की अनियमितताओं में काम आता है। इसका मूल्य है 56 रुपए। वैद्यनाथ का यही 100 ग्राम चूर्ण 80 रुपए का है, 24 रुपए महंगा है, 43% सस्ता पड़ता है। सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से सप्त विशंति गुग्गुल 40 टैबलेट में पतंजलि दिव्य फार्मेसी की पैकिंग आती है। नाड़ी दोषों में, कब्ज में ये काम आता है। ये 47 रुपए का है, 40 टैबलेट सप्त विशंति गुग्गुल। वैद्यनाथ का यही 116 रुपए का है, लगभग 69 रुपए महंगा, 147% पतंजलि का सस्ता पड़ता है। आप अंदाजा लगाइए, कहाँ 40 टैबलेट के 47 रुपए और कहीं 40 टैबलेट के 116 रुपए। इसी प्रकार से मैं यदि अगले उत्पाद की बात करूं तो जिनको अरुचि रहती है, अपच रहता है, पाचन संबंधी दिक्कतें रहती हैं, उनके लिए चित्रकादिवटी आती है। 60 टैबलेट वो 47 रुपए की पड़ती हैं और वही 60 टैबलेट वैद्यनाथ की 63 रुपए की हैं, 16 रुपए महंगी। पतंजलि का 34% सस्ता। डाबर की वही 60 टैबलेट 54 रुपए की पड़ती हैं, 7 रुपए महंगी हैं, 15% महंगी। सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चित्रकादिवटी। पुराना फार्मूला है, हजारों साल पहले इसमें क्या क्या डलना चाहिए वो ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है। उसी फार्मूले के ऊपर सारी फार्मेसी इस चित्रकादिवटी को बनाती हैं। खूब वैद्य प्रयोग करते हैं, सारे वैद्य प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से एक चूर्ण है, आपने नाम जरूर सुना होगा, लवण भास्कर चूर्ण। ये जो लवण भास्कर चूर्ण है ये 100 ग्राम की पैकिंग में आता है, अलग अलग पैकिंग में भी आता है। मैं पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की बात कर रहा हूँ। ये गैस के लिए काम आता है, अपच के लिए काम आता है, पाचन संबंधी समस्याओं के लिए काम आता है। ये 61 रुपए का है। वैद्यनाथ का यही लवण भास्कर चूर्ण 71 रुपए का है, 10 रुपए की बचत होती है। 16% पतंजलि का लवण भास्कर चूर्ण सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार से दिव्य दशमूलारिष्ट 450 ml वात रोगों में, स्त्री रोगों में, कमजोरी में जो काम आता है, ये पतंजलि का 98 रुपए का है। वैद्यनाथ का 154 रुपए का है, 56 रुपए की बचत होती है, 57% सस्ता पड़ता है। डाबर का 130 रुपए का है, 32 रुपए की बचत होती है, 33% सस्ता पड़ता है। झंडू का 110 रुपए का है, 12 रुपए की कस्टमर को बचत होती है, 12 रुपए पतंजलि का सस्ता पड़ता है, 12% सस्ता है पतंजलि का। ये सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सबकी पैकिंग 450 ml की है। देखिए सभी कंपनियां, जो डाबर हो, वैद्यनाथ हो, झंडू हो, जो आयुर्वेद का काम कर रहा है वो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। उनकी हम प्रशंसा करते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इन आयुर्वेद को हम और उचित मूल्य पर यदि उपलब्ध करवाएं, और कॉम्पिटिटिव मूल्य पर उपलब्ध करवाएं, गुणवत्ता को और अच्छा करें, और आयुर्वेद के वैद्यों को हम जगह जगह उपलब्ध करवा सकें, तो हम एलोपैथी के साइड इफेक्ट से देश को बचा सकते हैं। और यही हमारे देश के लोग चाहते हैं।
इसी प्रकार से गले के लिए, मुंह के छालों के लिए, स्किन डिजीज के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए एक दवा आती है जिसको खरीदादी वटी कहा जाता है। 80 टैबलेट पतंजलि की ये 42 रुपए की है। झंडू की 10 ग्राम खरीदादी वटी 63 रुपए की है। कस्टमर को 21 रुपए की एक डब्बी पर 80 टैबलेट की डिब्बी पर बचत होती है। 50% पतंजलि की सस्ती पड़ती है। सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से, और ये जो टैबलेट है ना, ये देखिए झंडू की टैबलेट 70 हैं, 70 हैं, पतंजलि की 80 टैबलेट का मूल्य है। इसी प्रकार से दिव्य संजीवनी वटी 80 टैबलेट। संजीवनी वटी किस काम में आती है? यह संजीवनी वटी किसी को बुखार आ गया, किसी के शरीर में कमजोरी है, ज्वर आ गया, शरीर बहुत अशक्त हो गया है, हल्का हल्का बुखार है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, तो इसमें काम आती है। 80 टैबलेट की 37 रुपए की है। डाबर की यही संजीवनी वटी 96 रुपए की है, 59 रुपए महंगी, मतलब 159% पतंजलि की सस्ती पड़ती है। इसी प्रकार से एक और औषधि आती है, हरिद्राखंड। ये पतंजलि की दिव्य हरिद्राखंड 100 ग्राम, जो स्किन डिजीज के लिए काम आती है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, स्किन की एलर्जी को ठीक करती है। जिनको कई बार पित्ती हो जाती है, पित्त उछल जाता है, उसमें भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। तो पतंजलि की दिव्य हरिद्राखंड 100 ग्राम 66 रुपए की आती है। डाबर की वही 100 ग्राम हरिद्राखंड 140 रुपए की आती है। कस्टमर को 100 ग्राम की डिब्बी के ऊपर 74 रुपए की बचत होती है। अगर मैं 1 किलो की बात करूं तो डाबर की हरिद्राखंड 740 रुपए महंगी पड़ती है। कस्टमर को 100 ग्राम के ऊपर 112% पतंजलि की सस्ती पड़ती है। इसी प्रकार से पतंजलि का दिव्य शीतोपलादी चूर्ण, ये 25 ग्राम। अब शीतोपलादी चूर्ण किस में काम आता है? जिनको थायराइड है, जिनको दमा है, अस्थमा है, जिनको खांसी आ रही है, जिनको गले का कोई रोग है, तो उसमें यह शीतोपलादी चूर्ण काम आता है। 25 ग्राम चूर्ण 23 रुपए का है। झंडू का 25 ग्राम चूर्ण 32 रुपए का है। 9 रुपए की कस्टमर को 25 ग्राम के ऊपर बचत होती है। 100 ग्राम के ऊपर 36 रुपए की बचत होती है। 1 किलो के ऊपर 360 रुपए की बचत होती है। 39% सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार से मैं यदि बात करूं कि पतंजलि का केश कांति रीठा शैम्पू, देखिए शैम्पू के नाम पर पहले राजाओं महाराजाओं के समय खूब रीठा प्रयोग होता था और रीठा से बाल साफ होते थे। और जब रीठे से बाल साफ होते थे तो बाल जवानी में गिरते नहीं थे, बाल मजबूत रहते थे, बालों की मजबूती बनी रहती थी। हमारे सामने ये जो केमिकल वाले शैम्पू आए हैं, इन केमिकल वाले शैम्पू ने लोगों के बाल उड़ाने शुरू कर दिए। अब लोग क्या करें कि रीठा उपलब्ध नहीं है, केमिकल के सिवा और कोई देशी शैम्पू उपलब्ध नहीं है, तो मजबूरी में वो प्रयोग करने पड़ते थे। तो पतंजलि ने अपने उत्पादों में अधिकतम ये प्रयास किया है कि अधिकतम नेचुरल उनको कैसे बनाया जाए और अधिक से अधिक जड़ी बूटियां उसके अंदर कैसे मिलाई जाए। तो रीठे का एक स्पेशल शैम्पू निकाला गया है जो 200 ml का 85 रुपए का है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी तो इसको नहीं बनाती, लेकिन खादी का आंवला रीठा शैम्पू आता है 220 ml में, जिसका मूल्य 155 रुपए है। ये पतंजलि से कंपेयर करते हैं तो पतंजलि का 66% ये सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार से केशकांति हेयर क्लिंजर सिल्क एंड शाइन, जिसमें जड़ी बूटियां मिली रहती है, 200 ml पतंजलि का 80 रुपए का है। हेड एंड शोल्डर मल्टीनेशनल कंपनी का शैम्पू है 180 ml, 200 ml से 20 ml कम, 145 रुपए का है। 80 रुपए की बचत होती है। 100% पतंजलि का सस्ता पड़ता है। मतलब पतंजलि विदेशी कंपनी का आप एक शैम्पू लेते हैं तो पतंजलि के 2 ले सकते हैं। इसी प्रकार से पतंजलि केशकांति एंटी डैंड्रफ 200 मिलीलीटर 110 रुपए का पड़ता है। हेड एंड शोल्डर एंटी डैंड्रफ 180 मिलीलीटर 145 का पड़ता है। 47% की बचत होती है। इसी प्रकार से पतंजलि का दंतकांति रेड 100 ग्राम केवल 45 रुपए का है और डाबर रेड पेस्ट 100 ग्राम 52 रुपए का है। 7 रुपए की बचत होती है। 22% पतंजलि के उत्पाद सस्ते हैं। पतंजलि का रेड दंत मंजन सस्ता है। पतंजलि दंतकांति एक्टिव जेल 80 ग्राम ये 45 रुपए का है। इसी प्रकार से मैक्स फ्रेश के नाम से 80 ग्राम का एक टूथपेस्ट आता है, वो 50 रुपए का है, 5 रुपए महंगा है। पतंजलि का 11% सस्ता पड़ता है। आप देख सकते हैं कोलगेट का मैक्स फ्रेश है ये।
इसी प्रकार से पतंजलि का दंतकांति मेडिकेटेड, जिनके दांतों में झंझनाहट है, जिंजीवाइटिस है, जिनके दांतों में थोड़ी सी उनको एक्स्ट्रा केयर चाहिए, उनके लिए मेडिकेटेड दंत कांति बनाई गई है, वो 45 रुपए की 100 ग्राम है। कोलगेट का सेंसिटिव क्लो के नाम से 80 ग्राम की पैकिंग है, वो 115 रुपए की है। 99 रुपए की कस्टमर को बचत होती है, 220% महंगा है। इसी प्रकार से कोलगेट टोटल एडवांस 120 ग्राम का 99 रुपए है। इसको अगर कंपैरिजन करके प्रति ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 38 रुपए महंगा है और 84% पतंजलि का सस्ता पड़ता है। ऐसे ही मैं यदि बात करूं पतंजलि दंतकांति नेचुरल की 100 ग्राम की, पतंजलि दंतकांति नेचुरल 100 ग्राम की मैं बात करूं तो ये हमारा 45 रुपए का 100 ग्राम है। यदि 45 रुपए का 100 ग्राम है पतंजलि दंतकांति नेचुरल टूथपेस्ट, जो पूरे देश में हर व्यक्ति करता है। बहुत से लोग ऐसे मिले कि जी हम वो आपका टूथपेस्ट करते हैं, दंत क्रांति बोलते हैं कांति की जगह, तो वो 45 रुपए का 100 ग्राम है। पेप्सोडेंट का जर्मी चेक 100 ग्राम 52 रुपए का है, 7 रुपए सस्ता पड़ता है। पतंजलि का 16% सस्ता पड़ता है। इसी तरह से कोलगेट का वेद शक्ति 100 ग्राम आता है, वो 52 रुपए का है, 7 रुपए महंगा है, 16% पतंजलि का सस्ता है। कोलगेट का 110 ग्राम 55 रुपए में एक और टूथपेस्ट आता है, वो 5 रुपए महंगा पड़ता है, 11% पतंजलि का उससे भी सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार से यदि मैं दंतकांति एडवांस की बात करूं तो 100 ग्राम दंतकांति एडवांस 90 रुपए का है। और इसी तरह सेंसोडाइन का, उसकी टक्कर के टूथपेस्ट की टक्कर तो नहीं है लेकिन उसको ब्रांडिंग जो की जाती है वो 70 ग्राम 175 रुपए का है। कस्टमर की बचत 160 रुपए की होती है, 178% पतंजलि का सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार से पतंजलि का एलोवेरा जेल का जो टूथपेस्ट है वो 50 रुपए का है। फॉरएवर का ब्राइट टूथपेस्ट एलोवेरा जेल का आता है 130 ग्राम, वो 599 रुपए का है, 320 रुपए महंगा, 640% पतंजलि का सस्ता पड़ता है। तो आप देखिए थोड़ा सा एलोवेरा मिलाकर विदेशी कंपनी यदि बेचती भी है, उपलब्ध भी करवाती है, तो कितना महंगा उपलब्ध करवाती है। ऐसे ही पतंजलि का चोकर सहित संपूर्ण गेहूं आटा 10 किलोग्राम की पैकिंग, ये रेट हो सकता है चेंज हुए हो, ये अक्टूबर 2020 के रेट है 345 रुपए की, मैं अक्टूबर 2020 की बात कर रहा हूं। और आईटीसी की वही 10 किलोग्राम की पैकिंग उस समय 375 रुपए की थी, कस्टमर को 30 रुपए की बचत होती है, 9% आटा सस्ता पड़ मिलता है। और आटे में क्या होता है, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य तौर पर हम जो बाजार से आटा लेते हैं, तो बाजार से आटा जो हम लेते हैं थैली वाला, वो सफेद आटा होता है, उसके अंदर से चोकर पूरा निकाल दिया जाता है। और जो सफेद आटा में गेहूं के जब ब्रेन को निकाल दिया जाता है तो उसके अंदर जो सफेद सफेद हिस्सा है, उस सफेद सफेद हिस्से को जब हम खाते हैं तो हमारी आंतों में चिपकता है, हमें बीमार करता है। चावल की किणकी उसके अंदर मिला दी जाती है, और चावल की किणकी जो 8-10 रुपए किलो आती है, गेहूं तो 18-20 रुपए किलो आता है, अच्छा गेहूं 22 रुपए किलो आता है, तो वो किणकी मिला दी जाती है। और वो किणकी मिलाकर जब उसकी कॉस्ट कम आती है तो दिखने में सफ़ेद लगता है, तो ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा आटा है। लेकिन आटा वही अच्छा है जो आपको भूरे रंग का दिखाई दे, जिसकी रोटियां थोड़ी थोड़ी भूरी आएँ। बिल्कुल सफ़ेद रोटियां मैदा की खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, डायबिटीज़ होगी, बेली निकलेगी, पेट निकलेगा, जोड़ों का दर्द होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, पाचन तंत्र की सारी बीमारियां होंगी। तो हमें स्वस्थ सबसे अच्छा तो यह है कि हम घर का आटा खाएं, घर में गेहूं, जैविक गेहूं अपनाएं, और अपनी घर की चक्की से एक्सरसाइज भी हो जाएगी, हमें अलग से चक्की चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी खाना हो तो आप वैसा आटा खाएं जिसमें चोकर मिला हो, जिसमें चावल की किणकी की मिलावट नहीं हो और जिसमें नमी नहीं हो। बहुत सी कंपनियां क्या करते हैं कि सरकार की ओर से अलाउड है कि गेहूं के आटे में 5% नमी चल सकती है, तो गेहूं के आटे की थैली का वजन बढ़ाने के लिए उसमें नमी की मिलावट कर देते हैं। आटा हल्का सा गीला होता है लेकिन उसमें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ज़्यादा होता है। तो आज हमने कुछ उत्पादों की बात की, फिर मिलते हैं अगले सत्र में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।